पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिखरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएँ बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चिन्योट के गांव हरसा बुल्हा के 5,000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मोटरवे M2 तक पहुंच गया। मोटरवे को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिया गया। पानी तेजी से शहर की जानिब बढ़ने लगा। शहर की कई आबादियां मुतासर होने का खदशा। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फीट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलुज ने बहावल नगर और पाकपतन को डबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, चक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारे अक़लियतों के हुकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों पर शाबाश दी। नारोवाल में जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तुग़यानी का खतरा। 4 रोज पहले नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन 80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा था। नाला डेक के नजदीकी गांव लहड़ी कर रोड में मुकम्मल खाली कराया जा रहा है। जंग शहर को बचाने के लिए रेबास पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राबता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चिन्योट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसेक का रेला। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया और दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतालिका हुकाम की मरियम नवाज को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिबी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारर ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हमाहंगी से बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। वज़राए आला और दीगर मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। डैमों की ज़रूरत है। हर डैम सियासत की नज़र हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की आवाई न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू।
सूबों के दरमियान चेक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद एच अब्बासी ने कहा, भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद मौसमियाती तब्दीली से निपटने की तदाबीर बताएं। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरिया सतलुज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। गंडा सिंह वाला और ओकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानी और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। DGPDMA इरफान काठिया ने बताया, 1800 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिले में मुतासर आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रही हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में निकासी आप चंद घंटों में मुकम्मल। दर्शन ड्यूरी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ। सिहन से पानी निकाल दिया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। बुध जमेरात की रात गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रेला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला तैनात और कश्तियों का बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। NDMA का कहना है, सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वजीर तवानाई नासिर शाह और वजीर आबपाशी जाम खान चोरों ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान चोरों का कहना था, पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं, पंचतन पहुंचने से पहले कुछ भी नहीं कह सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील देगी। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और बहावल नगर में तूफानी बारिश। लाहौर के इलाके कान्हा में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिश, नदी नालों में तोक़यानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में अगले 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकन में लैंडस्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से काटलिंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कबीरवाला में शादी की तकरीब में आतिशबाजी से पेट्रोल डिपो में आग लग गई। आग ने डिपो के साथ दुकानों और मकानों को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर
और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। तिजारत, मईशत और सरमायाकारी पर बात होगी। बैक फॉर डायलॉग। इंडिया चाहता है तो बिस्मिल्लाह, इंडिया नहीं चाहता तो ठीक, फिर भी ठीक है। जो इंडिया का ये एक था न्यू नॉर्मल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो सारी चीज़ें दफन हो चुकी। ये दोनों तरफ से अगर को होगी, अगर वो डायलॉग चाहते हैं तो हो जाएंगे, नहीं चाहते हम कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का तस्वुर जमीन में दफन हो चुका। भारत से जब भी बात होगी बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हम किसी को नहीं कह रहे कि हर सूरत मुज़ाकरात कराए जाएं। चीनी वज़ीर खारिजा का दौरा, भारत सरहदी मामलात से मुताल्लिक था। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के सह फरीकी मामलात पर रवाबित हैं। एक मुल्क की हटदर्मी से सार्क गैर फाल हो गई। दौरा बांग्लादेश में सार्क की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार और आर्मीनिया के वज़ीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारती ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक गौर पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूएई के बिजनेस लीडर्स की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल किया। 70,000 से ज़ायद नए सरमायाकार स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए। रेकोडेक्स समेत कानकनी के शोबे में बड़े मौक़े मौजूद हैं। PIA और दीगर इदारों की निजकारी आइंदा हफ्तों में मुतवक्के है। एलामी के मुताबिक यूएई के सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और मौक़े को सराहा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इब्तिदाई मैच में अफगानिस्तान को 39 रन से शिकस्त दे दी। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताकुब में 143 पर ढेर। राशिद खान के 39 और गुरबाज के 38 रन किसी काम न आए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार, डबल विकेट मेडन भी किया। 93 से 97 तक अफगानिस्तान की 5 विकेटें 4 रन के फर्क से गिरी। शाहीन, नवाज और सुफियान की भी 2-2 विकेटें। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 182 रन छोड़े। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50 मैच के हीरो करार। सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान और यूएई टकराएंगे। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसान पर इजहार अफसोस। मसूद पज़ेशियान के मुतासरा खानदानों के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल की घड़ी में ईरान के अवाम और हुकूमत की जानिब से यकजहती पर शुक्रगुजार हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए $30 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। माज़ादो कांडा के सैलाब से नुकसान पर दुख का इजहार, जानी नुकसान पर ताज़ियत की। एलामिया में बताया, हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से $3 मिलियन की ग्रांट फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि हम अपनी सिख बिरादरी की तमाम तर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी अच्छे तरीके से सेवा हो और खिदमत की जाए। और इस वक्त भी जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी और अल-खिदमत फाउंडेशन पूरी करेगी। सिख बिरादरी के नौजवान अल-खिदमत के रज़ाकार बन जाएं। इंसानियत की खिदमत के लिए नौजवानों को ट्रेन करेंगे। सैलाब के दौरान ज़ायरीन और मकामी अफराद की ज़रूरियात को जमात इस्लामी पूरा करेगी। हाफिज नईम उर रहमान की करतारपुर में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी ने गुरुद्वारा गुरु नानक श्री दरबार दर्शन देवरी का दौरा किया। सैलाब मुतासरा हिस्सों का जायजा लिया। पोर्टेबल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर गुरुद्वारा भेजने की हिदायत कर दी। कहा, चचा और भतीजी कौम का ख्याल रखें, मुतासरा अफराद को रिलीफ दें। हेलीकॉप्टर और कश्तियों का सफर बहुत हो गया, अब अमली काम करें। हाफिज नईम की पसरोड में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, हुकूमत और मुतालिका इदारों ने पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया।
गवर्नर सिंध कामरान किशोरी का 5 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को अतिया करने का ऐलान। कहते हैं इस मुश्किल घड़ी में हर तरह से सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाएंगे। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम कर रहा हूँ। जल्द इमदादी सामान के ट्रक सैलाब मुतासरा अजला में रवाना किए जाएंगे। कराची से फलाही तंजीम FGRF पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। PTI की पंजाब में उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाब के कागजात वापस लेने की हिदायत। तर्जुमान PTI ने बयान में कहा, सियासी कमेटी पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान कर चुकी। PTI के नाम पर कागजात जमा कराने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अली मोहम्मद खान कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर से मुस्ताफ़ी। रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। तुर्की का इसराइल से तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। इसराइली तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद। सेहूनी बहरी जहाज़ों की तुर्क बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान ने कहा, इसराइल 2 साल से गज़ा में नस्लकुशी के जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। तुर्क पार्लियामेंट के गैर मामूली इजलास में इसराइल को गज़ा में जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। गज़ा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 19 अफराद भी शहदा में शामिल। गज़ा में 2 बच्चों समेत मजीद 7 फ़लस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। अब तक 322 फ़लस्तीनी फाकों से शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौजियों ने 1500 से ज़ायद घर मिस्मार करके वीडियो जारी कर दी। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सनह पर बड़ा हमला। हौसी वज़ीर आज़म अहमद गालिब 3 साथियों समेत शहीद।